नाज़रीन, ईरान जंग शुरू हो गई है। लोगों के जहनों में ये सवाल है कि क्या चीन या रूस ईरान की मदद करेंगे, लेकिन इससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि आया ईरान ने रूस से कोई मदद मांगी है। अब पुतिन के मुल्क की तरफ से जवाब दे दिया गया है। मशरिक़ वस्ता में जारी शदीद जंग और ईरान पर तेज़ रफ्तार हमलों के दरमियान क्रेमलिन ने जुमेरात को एक बड़ा बयान जारी किया है। रूस ने वाज़ेह किया है कि ईरान की जानिब से अभी तक फौजी मदद की कोई दरख्वास्त नहीं की गई। रूसी सदर के दफ्तर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ईरान की जानिब से इस मामले में कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस महज बयानबाजी से आगे बढ़कर अपने इत्तेहादी की फौजी मदद फराहम कर सकता है, तो पेस्कोव ने जवाब दिया कि हमारा मौक़िफ़ सबको मालूम है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी रूस ने कहा कि अगर हमें ईरान की तरफ से दरख्वास्त मिलती है तो हम जंग में कूद पड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ईरान की तरफ से कोई इस तरह की दरख्वास्त जो है वो नहीं आई है। इस तरह की कोई भी मांग नहीं आई कि आप हमें अभी कोई भी इस तरह की फौजी मदद दें, क्योंकि ईरान लगातार जिस तरह से बमबारी कर रहे हैं, जिस तरह स्ट्रेटजिकली वो अमेरिका और इजराइल को टैकल या हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे अभी फ़िलहाल ईरान या रूस की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से ये सवाल खड़े हो रहे थे, क्या चीन और रूस जिस तरह से बयानबाजी ही कर रहे हैं और वो अमली तौर पर, हकीकी तौर पर ईरान की मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो पेस्कोव ने उसकी वजाहत कर दी है कि अभी हमारे पास में इस तरह से ईरान की तरफ से कोई ऐसा जो है वो खत मौसूल नहीं हुआ है। अभी हमारे पास कोई ऐसी डिमांड नहीं आई है। अगर आती है तो हमारा मौक़िफ़ क्लियर है, हम क्या कर सकते हैं। अब रूसी हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि मॉस्को और तेहरान के दरमियान जनवरी 2025 में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मायदा हुआ था। तम इसमें फौजी मदद फराहम नहीं की गई, अगरचे मायदा मुश्तरका खतरात से निपटने के लिए दफात फराहम करता है, लेकिन ये शुमाली कोरिया के साथ रूस के सिक्योरिटी मायदे के बरअक्स बाहमी दिफा की ज़मानत नहीं देता। सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की कत्ल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए इसे वहशियाना कत्ल करार दिया है। ताहम उन्होंने अभी तक ईरान पर जारी अमरीकी और इजरायली हमलों पर कोई तफसीली जो अवामी तबसरा नहीं किया है। माहिरीन का ये भी ख्याल है कि रूस का जो रद्द-ए-अमल है वो बुनियादी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जैसे बैनुल-अक़वामी फोरम्स तक महदूद रहने का इम्कान है। रूस पहले ही इन हमलों को दानिस्ता और बिला इश्तियाल मुसल्लह जहरियत करार दे चुका है। अगर रूस ईरान को फौजी मदद फराहम करने का फैसला करता है तो मगरबी एशियाई जंग का पूरा मंजरनामा बदल सकता है। रूस के पास दुनिया का जदीद तरीन फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 या फिर S-500 है। इसके पास मौलिक इलेक्ट्रॉनिक जंगी टेक्नोलॉजी है जो इसराइल और अमरीकी मिसाइलों और ड्रोन्स को बेअसर करने की सलाहियत रखती है। रूस की शमूलियत इस इलाक़ाई तनाज़े को आलमी प्रॉक्सी जंग में बदल देगी, जिससे अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर बराह रास्त हमला है करना इंतहाई वो भी ख़तरनाक हो जाएगा। और जिस तरह से इस वक्त रूस की बात करें, जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी रूस के पास है, जिस तरह के जदीद हथियार रूस के पास हैं, अगर ये डिप्लॉय हो जाते हैं ईरान में या उस खित्ते में, तो ख़ास तौर पर इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो कोई भी अटैक ईरान पर कर सके, क्योंकि वो हवा में ही ध्वस्त हो जाएंगे। उनके जितने भी हमले हैं, जिस तरह से वो एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, वो एयर स्ट्राइक्स नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेड उनका इफ़ेक्ट रहेगा और अमेरिका भी जो है वो ज़्यादा देर इस जंग में टिक नहीं पाएगा। लेकिन रूस का कहना है कि उसने अभी इस तरह की कोई भी दरख्वास्त जो है वो रिसीव नहीं की है ईरान की तरफ से। ईरान अभी जंग में ज़रूर है, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी दरख्वास्त आती है तो हम जंग में बिल्कुल आएंगे, वो रेडी हैं। लेकिन अब अंदरूनी तौर पर पसे पर्दा क्या वो माली जो जिस तरह से रसद होती है, जंग के साजो सामान होता है, क्या वो ईरान तक पहुंचा रहा है। अब ये देखना है कि ये जंग जो है आखिर क्या मोड़ लेती है, क्योंकि लगातार आपने 3 दिन से देखा है कि ईरान रुकने का और झुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। उसने क्लियर कट कह दिया है कि अब हम झुकेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक
इसराइल और अमेरिका को हम बर्बाद नहीं कर देते, क्योंकि अब प्रॉक्सीज जो है वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो गई हैं। चाहे वो शिया मलेशिया इराक के अंदर, वो लगातार एयर बेसिस जितनी भी इराक के अंदर हैं वो वहाँ पर हमले कर रही हैं, उन पर ड्रोन्स हमले हो रहे हैं, क्योंकि उनकी भी कई जगहों से तस्दीक आ रही है। और अगर हम बात करें लबनान के अंदर, तो हिजबुल्लाह ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं, भले ही वहाँ पर उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक कठपुतली सरकार है अमेरिका की तरफ से जो बनाई गई है। लेकिन यमन ने उसमें कैटेगोरिकली सऊदी अरब को धमकी दे दी है, क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान को धमकी दी थी। तो अब हूसियों ने धमकी दी है कि आप अगर मोहम्मद बिन सलमान ने बयानबाजी या इस तरह का कोई भी ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो हम जो सऊदी अरब पर जो है वो धावा बोल देंगे, साथ में यूएई को भी हम निशाना बनाएंगे, क्योंकि हूसियों के पास में बहुत ही ख़तरनाक और मौलिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो समुद्री ताकत भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। इसलिए रेड सी तो उनके कब्ज़े में है ही पहले, अब उधर वहाँ से भी गुज़रना इसराइल के लिए तो नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी वेसल गुज़रती है तो यमनी उसे अहदाफ उसका निशाना बनाएंगे और उनके अहदाफ जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने क्लियर कट, आपने पिछली बार भी देखा होगा कि उनका जो मोटिव होता है वो बहुत क्लियर होता है, साफ़ होता है, वाज़े होता है, और वो जब जंग में उतरते हैं तो फिर वो पीछे हटने का नाम नहीं लेते। लेकिन अभी तक उन्होंने बराह रास्त जो है वो जंग में, क्योंकि उन्हें भी एक स्टैंड बाय मोड में रखा होगा ईरान ने कि जब आपको ऐसा महसूस हो तब अब जंग में आइए। लेकिन अभी ईरान को भले ही बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन ईरान ने पहले ही अपनी वो बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली कर दी गई हैं, अपने अंदरूनी जो जासूसी नेटवर्क है उसको क्रैश करना शुरू कर दिया, और साथ में ही IRGC ने अब न्यू प्लानिंग के तहत अपना जो अगला स्टेप है वो ले लिया है, और लगातार इराक के ज़रिए हो या फिर सीरिया के ज़रिए हो या फिर लबनान के ज़रिए हो, यमन के ज़रिए हो, फिर अब जॉर्डन में भी एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पर भी अब, क्योंकि जॉर्डन में भी जो बेसिस थी उनको भी अब अटैक किया है, क्योंकि ख़ास तौर पर जॉर्डन जो है वो उसकी सरहद जो है वो यहाँ से एक तरफ से तो इसराइल के साथ में लगती है और ख़ास तौर पर ईरान और यमन के साथ लगती है, और यमन जो है वो अटैक जब भी करता है तो जो जॉर्डन की तरफ से उसे इंटरसेप्ट किया जाता है उनके मिसाइलों को। तो अब ईरान के टारगेट में जॉर्डन भी आ गया है ताकि कोई इंटरसेप्शन ना हो, लेकिन इसराइल जो है वो चारों तरफ से इस वक्त फंसा हुआ है, घिरा हुआ है। लेकिन ये जो जंग है इसके कई पहलू हैं और कई इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं और स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं। अब कौन सा कितना ज़्यादा एस्केलेट होता है, जिस तरह से अरब ममालिक भी इसकी गिरफ्त में हैं, तो हालात जो हैं वो कशीदा बने हुए हैं। हर तरफ बमबारी की आवाज़ है, हर तरफ बारूद की बू है। अब ये देखना है कि क्या, जिस तरह से कहा जा रहा है कि तीसरी आलमी जंग का जो पहला फेज़ है उसमें पूरी दुनिया दाखिल हो चुकी है, क्या अब ये तीसरी आलमी जंग पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो जाएगी और फिर ये फैलती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल अभी तो देखना बाकी ये है कि इन ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या होता है, गल्फ़ का रद्द-ए-अमल क्या होता है, और अमेरिका जिस तरह से अपने जंगी बेड़े लेके वहाँ ईरान पर हमलावर है और इसराइल उसके साथ में इसराइल का इश्तराक है, और इसराइल की ही आइमा पर अमेरिका इस तरह के जो है वो हमले कर रहा है, और उसके जवाब में ईरान के जो इत्तेहादी हैं वो कब मैदान में उतरते हैं, कब नक्शा बदलता है, यही देखना बाकी है। क्योंकि जंग के तीसरी आलमी जंग के पहले मरहले में हम तो दाखिल हो ही चुके हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।